हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूँ कि लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने एक विजन पुट कर रखा है कि हमें डेली वीडियोस की श्रृंखला से वीडियो बनानी है। थ्रू आउट द 2 से 3 4 दिन आई वॉज टू मच डिस्टर्ब, ठीक है। लेकिन अब पुनः हम लोग अपने उसी फेज में आ चुके हैं। निरंतर अपने आप को इम्प्रूव करना और उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, ओवरऑल जिन चीज़ों के ऊपर काम करना है। तो लास्ट 2 और 3 आई वॉज फीवर। सो अब नेक्स्ट आगे क्या करना है कि आज का दिन कैसा था। आज का दिन सही था। मॉर्निंग समय में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो डायरी में जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, यानी कि पहले दिन डायरी में चीज़ें हमने लिख दी कि मुझे ये सारे टॉपिक से करने हैं, तो केवल उन्हीं पे स्टिक से रहना है। नेवर बी गो फॉर आउटसाइड एंड नॉट बी लर्न एंड रीड दोज थिंग्स जो कि डायरी में नहीं लिख रखी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि डायरी में जो सारी चीज़ें रिटर्न बेस है प्रीवियस डेज में, केवल उन्हीं चीज़ों को लेकर के चलना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक कि रिवीजन ही एकमात्र हथियार है, ठीक है। रिवीजन इन द सेंस कि बार बार कितना ज़्यादा पढ़ रखा है, एक बार पढ़ रखा है, 2 बार पढ़ रखा है, मायने रखता है। अगर बार बार चीज़ें पढ़ रखी हैं तो उससे क्या कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, चीज़ें बार बार क्लियर होती हैं और फैक्चुअल नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बार बार सही तरीके से दिमाग के अंदर मेमोराइज हो जाती हैं। लेकिन यदि रिवीजन नहीं है तो थ्रू आउट द डेज हम चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, ठीक है। तो रिवीजन को अपना सबसे महत्वपूर्ण हथियार बनाना है मॉर्निंग के समय। आई वॉज लास्ट कल, यानी कल 6 जून सन 2024 है 25 है। कल के दिन में और क्या क्या चीज़ें होने वाली मैं एक बार आपसे के साथ समराइज़ कर लेता हूँ। फर्स्ट इन द मॉर्निंग मेरे को 2 से 3 घंटे का फिक्स सेट लेना है उत्तराखंड के अंतर्गत, जिसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री के जो भी सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली, जो भी सारी चीज़ों के मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, पहले मेरे को उन चीज़ों को ख़त्म करना है। यानी कि वो पवार वंश हो गया, चंद वंश हो गया, गोरखा शासन हो गया, उत्तराखंड के जो ब्रिटिश रूल्स हो गया, और उत्तराखंड में टिहरी रियासत हो गई है। जिन चीज़ों के नोट्स अवेलेबल हैं, जिनमें और अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इन चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पोर्शन है। और 6 से 7 क्वेश्चन लगातार प्रीवियस एग्जाम्स में इस टॉपिक से आ रहे हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन तो श्योर एक्सपेक्टेड है कि आएंगे ही आएंगे। तो इसके लिए इस पोर्शन को सही तरीके से तैयार करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई वॉज अ पुट थिंग्स, जैसे कि उत्तराखंड के पोशाक हैं, नृत्य हो गया, अलग अलग तरीके के जो फोल्क आर्ट्स हैं, शास्त्रीय संगीत हैं, साहित्यिक संगीत हैं, इन चीज़ों को लेकर के चलना है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनमें किसी तरीके की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। फैक्चुअल नॉलेज है, उन चीज़ों को बस बार बार याद करना है, सिर्फ यही है चीज़ में। इसमें हम ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सिलेबस में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की भी आवश्यकता है, लेकिन बहुत से ऐसे एक्सपेक्ट भी हैं कि जहाँ पर सीधे नॉलेज को तुम्हें चीज़ें हैं, खाली उनको याद ही करना है, याद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो है उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर और पोर्शन, जिसके अंतर्गत नृत्य, पोशाक और अलग अलग तरीके के जो फोक आर्ट, फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स हैं, उन सी चीज़ों को सही तरीके से करना है। और अलग अलग तरीके के त्यौहार हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार क्वेश्चन पुट कर रहा है कि ये त्यौहार क्या है, ये त्यौहार क्या है, अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमको इस पे सतर्क होना है, ठीक है। किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उन चीज़ों को तैयार करना है। आर्ट एंड कल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उत्तराखंड हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड ज्योग्राफी से 7 से 8 क्वेश्चन, और 17 से 15 क्वेश्चन का ये दोनों बन चुका है। यहाँ से आर्ट एंड कल्चर 20 क्वेश्चन। इसके बाद उत्तराखंड अलग चीज़ें मिला करके 30 नंबर में हम लोग ईजिली जा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन चीज़ों पर फोकस करना, जो कि जहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और जहाँ पर शॉर्ट है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उन चीज़ों को सही तरीके से प्रिपेयर करना आवश्यक है। तो उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर को मैं लेकर के चल रहा हूँ, साथ ही मैं उन चीज़ों को लेकर जा जिनके मेरे पास हिस्ट्री के नोट्स अवेलेबल हैं। तो क्या कर सकता हूँ कि पुट और टॉपिक्स एंड राइट टेबल्स, लिखते जाना है, बस जितना लिख सकता है उतना लिखूँगा, ठीक है। अब करना है तो करना है, डिसाइड कर लिया है, तो अब सेकेंड ऑप्शन को किल कर देना है, ठीक है। सो कल के दिन में बहुत ही बेटर तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। आज की जो मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, प्रीवियस डेज में क्या क्या चीज़ें हुई, उन चीज़ों को लेकर के आगे चलेंगे। बात करते हैं दोपहर का समय। दोपहर का समय काफ़ी सही था, लेकिन आवश्यक है कि सही तरीके से बैठना और 1 बजे से लगभग 6 बजे तक सेट में लेकर के हम अपनी स्टडी को वहाँ पर वो लेकर के चल सकते हैं। एक सही रूटीन होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपने रूटीन को 3 एक्सपेक्ट में लेकर के चल रहा हूँ। फर्स्ट है मॉर्निंग का टाइम, ठीक है। सेकेंड है
1 o'clock to 6 o'clock, 6 o'clock to 10 o'clock, इन 4 एस्पेक्टों के अंदर मेरे को चलना है। और 10 o'clock मेरे को स्लीप करना है तो करना है, ठीक है, इससे बियॉन्ड नहीं जाना है। स्लीप, राइट टाइम टू स्लीप, राइट टाइम टू वेक सिर्फ एक सोचने वाली और बोलने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही गहरी चीज़ है जो मैंने ओवरऑल अपने पूरे ओवरऑल डेज में, अपने ओवरऑल लर्निंग्स में, अभ्यास में इन चीज़ों को लाया, सीखा है। मोबाइल फ़ोन को टोटली इग्नोर कर करके अपने फोकस में नो सोशल मीडिया, नो मोबाइल फ़ोन के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कल के दिन को उच्चतम लेवल पे लेकर के चलेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, आज हैं, और ये डेली वीडियो क्रम में वीडियो भी है और लगातार आपसे वीडियोस बनेंगी। बाय बाय ऑल ऑफ यू। आज हैं 5 जून सन 2025।